स्टूडेंट्स। तो कैसे हो आप लोग। इस वीडियो में हम एक नई प्रश्नावली स्टार्ट करने वाले हैं, प्रश्नावली 6, जिसका नाम है क्रमचय संचय। क्रमचय एवं संचय। क्रमचय को बोलते हैं परमुटेशन और इसको बोलते हैं संचय को कॉम्बिनेशन। ठीक है, तो देखिए ये होते क्या है। इन सबको पढ़ने से पहले हम ना एक चीज और देख लेते हैं। यहाँ पे गणना का आधारभूत सिद्धांत देखिए, जैसे हमारे पास दो कार्य हैं, ठीक है, काम है, दो कार्य या फिर काम जो भी है। एक का नाम है, मान लीजिए ये काम है, एक तो हमारे पास S1 और दूसरा काम है S2। ठीक है, दो काम है हमारे पास S1 और S2। इस S1 काम को करने के हमारे पास M तरीके हैं और S2 काम को करने के N तरीके हैं। ठीक है, अब दोनों कामों को एक साथ करने के हमारे पास यहाँ पे तरीके हो जाएंगे M गुणा N। ठीक है, ये बिल्कुल सेम टू सेम उसी प्रकार है जैसे आपने पहले प्रश्नावली में पढ़ा था ना। एक सेट ले लिया S1, दूसरा सेट ले लिया S2। S1 गुणा S2 करेंगे ना, यानी उनका वो निकालते हैं, क्या बोलते हैं, गुणा करते हैं उसको, कार्तीय गुणन। ठीक है, S1 इंटू S2 करेंगे ना तो M गुणा N के बराबर होता है S1 इंटू S2 में जो अवयवों की संख्या होती है वो M गुणा N होती है। सेम टू सेम है। अगर इस काम को करने के M तरीके हैं और इस काम को करने के N तरीके हैं तो दोनों कामों को एक साथ करने के M गुणा N तरीके होते हैं। इसको बोलते हैं हम गणना का आधारभूत सिद्धांत। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं फैक्टोरियल की। ठीक है, फैक्टोरियल या फिर फैक्टोरियल को बोलते हैं क्रम गुणित। ये क्या होता है, ये होता है हमारे पास, जैसे मान के चलो n कोई प्राकृत संख्या है। ठीक है, तो अगर हमको n फैक्टोरियल निकालना है, ये पूर्णांक होती है शायद n। ठीक है, तो अगर हमको n फैक्टोरियल निकालना है तो यहाँ पे हम लिखेंगे n गुणा n-1 गुणा ऐसे ऐसे घटाते जाएंगे और 2 गुणा 1 इस प्रकार से। या फिर हम इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा डॉट 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 n तक। ठीक है, यानी कि अगर n फैक्टोरियल हमको यहाँ पे ज्ञात करना है, या फिर फैक्टोरियल n भी इसको लिखते हैं ऐसे कोण जैसा बना के। ठीक है, अगर हमको n फैक्टोरियल यहाँ पे ज्ञात करना है तो 1 से लेकर के n तक की जितनी भी संख्याएं प्राकृत, उन सबको गुणा कर देंगे तो वो फैक्टोरियल n के बराबर होगा। ठीक है, अब बात करते हैं क्रमचय और संचय की। देखिए क्रमचय क्या होता है। क्रम का मतलब होता है एक क्रम। ठीक है, यानी कि किस प्रकार से कोई चीज है, उसका क्रम क्या है, 1 2 3 4 ऐसे, पहले स्थान पर कौन है, दूसरे स्थान पर कौन है, इस प्रकार। और चय का मतलब होता है चयन करना। ठीक है, जैसे मान के चलो हमारे पास यहाँ पे 10 किताब हैं। ठीक है, या फिर मान के चलो 10 सब्जेक्ट हैं, उनमें 10 में से हमको मान के चलो 6 सब्जेक्ट सेलेक्ट करनी है। ठीक है, तो 10 में से 6 सब्जेक्ट सेलेक्ट करने के जो तरीके होंगे ना, उनको बोलते हैं हम क्रमचय। अब साथ के साथ क्रमचय क्या होता है, इसमें यह भी होता है कि मान के चलो पहले स्थान पे आपको कौन सी सब्जेक्ट चुननी है, यानी सबसे अच्छी सब्जेक्ट आपको कौन सी लगती है, फिर उससे अच्छी सब्जेक्ट, उससे बुरी सब्जेक्ट, फिर उससे बुरी सब्जेक्ट, फिर सबसे बुरी लास्ट में आएगी। ठीक है, यानी कि अगर कोई भी चीज़ हम सेलेक्ट करें किसी भी चीज़ के अंदर से और उसको एक क्रम में लिख दें हम, तो वो होता है क्रमचय। ठीक है, और क्रमचय का फॉर्मूला होता है हमारे पास, मान के चलो n चीज़ें हैं हमारे पास, उनमें से हमको r सेलेक्ट करनी है, तो हमारे पास हो जाएगा क्रमचय ऑफ n कोमा r, यानी परमुटेशन ऑफ n कोमा r इज इक्वल टू n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल, इस प्रकार से। यानी कि अगर हमको 10 में से 6 वस्तुओं को सेलेक्ट करना है और उन 6 वस्तुओं को हमको एक क्रम में जमाना है, तो उसके तरीकों की संख्या हो जाएगी हमारे पास 10 फैक्टोरियल अपॉन नीचे आ जाएगा n माइनस r, यानी कि 10 माइनस 6 फैक्टोरियल बराबर 10 फैक्टोरियल ऊपर रह गया और नीचे हो गया 10 में से 4 गए तो 4 फैक्टोरियल। ठीक है, अब इनको आप सॉल्व भी कर सकते हैं। 10 से लेकर के 1 तक की संख्याओं को गुणा कर लो और 4 से लेकर के 1 तक की संख्याओं को गुणा कर लो, आंसर आ जाएगा। ठीक है, देखो एक बार सॉल्व करना दिखा देते हैं आपको। ऐसे 10 9 8 7 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा और 1, इस प्रकार से हमने 10 फैक्टोरियल लिख लिया अपॉन
नीचे लिख लिया 4 फैक्टोरियल यानी 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1, ठीक है। तो 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 से तो 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 कट गया। अब 10 से लेकर के 5 तक की संख्या जो बच गई ना, वो इस वाली चीज का आंसर हो जाएगा या फिर इसका मान हो जाएगा, ठीक है। यानी कि 10, इसको एक चीज और लिखते हैं हम, NPR इस प्रकार भी लिखते हैं, यानी 10P6 की अगर हम वैल्यू निकालेंगे तो 10 से लेकर के 5 तक की संख्याओं को गुणा करने के बराबर होगी, ठीक है। वो हो गया हमारा क्रमचय। अब हम बात करते हैं संचय की, कि हमारे पास संचय क्या होता है। देखो संचय क्या होता है, संचय को हम बोलते हैं कॉम्बिनेशन, ठीक है। अब इसका जो फॉर्मूला होता है वो सेम टू सेम ही होता है, बस थोड़ा सा अंतर होता है। जैसे हमने 10 में से 6 को सेलेक्ट किया और उनको एक क्रम में जमा दिया तो वो हो गया क्रमचय। अब अगर हमने 10 में से और 6 को सेलेक्ट कर लिया लेकिन उनको क्रम में नहीं जमाया, उनको किसी डब्बे में या फिर कहीं पे भी वैसे ही फेंक दिया, ठीक है, तो वो हो जाएगा हमारे पास संचय। और संचय का फॉर्मूला होता है हमारे पास NCR, या फिर इसको लिख सकते हैं हम कॉम्बिनेशन N, R इज इक्वल टू N फैक्टोरियल अपॉन R फैक्टोरियल इंटू N माइनस R फैक्टोरियल। अब यहाँ पे देखो इस वाले में तो N फैक्टोरियल अपॉन N माइनस R फैक्टोरियल है, ये तो सेम है, लेकिन साथ के साथ इसमें R फैक्टोरियल का और भाग लग गया, ठीक है। तो ये होता है हमारे पास संचय। अब आपको इतना तो फॉर्मूले तो आपने कहीं पे भी पढ़ लिए होंगे, लेकिन इनमें अंतर क्या होता है वो चीज़ समझो, मेन चीज़, ठीक है। देखो जैसे कि हमारे पास मान के चलो यहाँ पे 4 अक्षर हैं, ठीक है, A B C और D, ये 4 अक्षर हैं, ठीक है। अब उसने हमसे बोल दिया कि इसमें से 2 को सेलेक्ट करो और क्रमचय बनाओ उनका, ठीक है। यानी कि इसमें से हमको कितने सेलेक्ट करने हैं, 2 सेलेक्ट करने हैं और उनका क्या बनाना है, क्रमचय बनाना है, ठीक है। तो देखो कैसे सेलेक्ट करेंगे, 4P2, 4P2 यानी कि 4 में से 2 का क्रमचय बनाना है हमको। तो फॉर्मूला हो जाएगा हमारे पास 4 फैक्टोरियल अपॉन 4 माइनस 2 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल अपॉन 4 माइनस 2 फैक्टोरियल, ये फॉर्मूला हो गया। 4 फैक्टोरियल की वैल्यू अगर हम निकालेंगे ऊपर तो हो जाएगी 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1, 24 होती है ये, ठीक है। आपको वैल्यू याद करनी है, 6-7 तक याद कर लेना, ठीक है। नीचे 4 माइनस 2 का मतलब हो गया 2 फैक्टोरियल। अब 2 फैक्टोरियल का मतलब हो गया 2 गुणा 1, तो 2 गुणा 1 से 2 गुणा 1 कट गया और ये आ गया हमारे पास 12। यानी कि 4 चीज़ों में से 2 को सेलेक्ट करके हम उनको 12 प्रकार से जमा सकते हैं, ठीक है। देखो कैसे जमाएंगे, पहले मान लीजिए A और B ले लिए, ठीक है। तो A और B ले लिए तो एक तो हमने जमा दिया A, B, एक जमा दिया हमने B, A। क्यों जमा दिया, क्योंकि क्रम का ध्यान रखना है, यहाँ पे तो A, B है और यहाँ पे B, 1 है। एक तो ये हो गया। सेम टू सेम A को हम C के साथ लेंगे और A को हम D के साथ लेंगे, ठीक है। उसके बाद B को C के साथ लेंगे और B को D के साथ लेंगे, उसके बाद C को D के साथ लेंगे। तो इस प्रकार से ना हमारे पास 12 जो है यहाँ पे ये परमुटेशन बन जाएंगे, यानी क्रमचय बन जाएंगे, ठीक है। आप लोग बना लेना, देखो कैसे बनाएंगे देख लो एक बार। आगे से स्टार्ट करना है, एक बार A को B के साथ ले लिया, उसके बाद A को C के साथ ले लेंगे, उसके बाद A को D के साथ ले लेंगे, यानी A तो कंप्लीट हो गया। उसके बाद B को C के साथ ले लेंगे और B को D के साथ ले लेंगे, अब B भी कंप्लीट हो गया। अब C को और D के साथ ले लेंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से बन जाएंगे। फिर क्या करेंगे, ऊपर बन गए, फिर एक को आगे और एक को पीछे लिख लेंगे, जैसे A को B है और B को A कर दिया हमने, इस प्रकार से। तो कुल मिला के 12 जो है यहाँ पे परमुटेशन बन जाएंगे, ठीक है। अब बात करते हैं हम संचय क्या होता है। तो देखो अगर हमको सेम टू सेम संचय निकालना होता है, यहाँ पे कैसे संचय निकालना होता है, इस प्रकार से संचय निकालना होता हमको यहाँ पे कि 4 में से 2 का संचय बनाओ, यानी पहले तो 4 में से 2 का क्रमचय बनाया था, अब 4 में से 2 का हमको क्या बनाना है, संचय बनाना है। यानी कि 4C2 अगर हमको ज्ञात करना है यहाँ पे, तो उसकी वैल्यू कितनी होगी। तो देखो फॉर्मूले में रखेंगे हम N फैक्टोरियल अपॉन R फैक्टोरियल यानी कि 2 फैक्टोरियल अपॉन N माइनस R फैक्टोरियल यानी कि 4 माइनस 2 फैक्टोरियल, ठीक है। इस प्रकार से तो देखो 4 फैक्टोरियल अपॉन 4 माइनस 2 फैक्टोरियल की वैल्यू तो ये रही, यानी कि 12 आ जाएगी। साथ के साथ नीचे क्या है, 2 फैक्टोरियल, तो 2 फैक्टोरियल और रख दो।
2 फैक्टोरियल की वैल्यू 2 होती है, तो 2 से अगर 12 को काटेंगे तो 6 आंसर आ गया। यानी कि अगर हम 4C2 की वैल्यू निकालेंगे ना तो किसके बराबर आएगी, 6 के बराबर आएगी। यानी कि 4 में से अगर हम 2 को निकाल के उनका संचय बनाएंगे तो वो क्या आएगा, 6 ही आएगा। यानी 6 बार संचय बनेगा। देखो किस प्रकार से बनेगा, जैसे ए बी सी और डी है, ठीक है। तो ए बी सी डी की जो वैल्यू होगी ना, जैसे ए और बी को हमने पहले सेलेक्ट कर लिया, तो ए और बी को सेलेक्ट करके हमने संचय बनाया तो हमारे पास बन गया ए कोमा बी, ठीक है। अब हम इसको बी कोमा ए नहीं लिख सकते। क्यों नहीं लिख सकते, क्योंकि हमको तो बस संचय बनाना है, एक डिब्बे में इनको बंद करना है, तो पहले बी को बंद कर दो या फिर ए को बंद कर दो। तो इस प्रकार से जो संचय होगा ना वो ए कोमा बी हो जाएगा। जबकि क्रमचय क्या हो रहा था हमारा, ए कोमा बी और साथ के साथ बी कोमा ए, दो अलग अलग क्रमचय हैं। जबकि संचय में ए कोमा बी और बी कोमा ए दोनों एक ही बात है, तो एक ही बार लिखेंगे इनको, ठीक है। एग्जाम्पल थोड़ा बैठा नहीं है इस पे, ठीक है, फैमिली वैमिली वाला। देखो फिर से ढंग से समझो, पूरे वाले क्रमचय बना के बताते हैं आपको, ठीक है। ए का बी के साथ ले लिया, अब ए का सी के साथ लेंगे, फिर ए का डी के साथ लेंगे, ठीक है, फिर बी का सी के साथ लेंगे, फिर बी का डी के साथ लेंगे, फिर बी हो गया कंप्लीट, सी को डी के साथ लेंगे, ठीक है, सी को डी के साथ लेंगे। तो इस प्रकार से जो है कितना आंसर आ रहा था, 6। तो यहाँ पे हमारे 6 संचय बन गए, ए बी ए सी ए डी बी सी बी डी और सी डी, इस प्रकार से। अब बात करें अगर हम क्रमचों की, तो क्रमचों की बात करेंगे ना, तो ए बी तो हो गया, इसका उल्टा कर लो बी ए, फिर ए सी हो गया, इसका उल्टा कर लो सी ए डी हो गया, इसका उल्टा कर लो डी ए, और बी सी हो गया, इसका उल्टा कर लो सी बी और डी बी और डी सी। यानी 6 तो ये हो गए और 6 इनके उल्टे हो गए, तो कितना आंसर आ जाता, 12 आ जाता। कहने का मतलब ये है कि क्रमचों की संख्या जो होती है वो ज़्यादा होती है, क्योंकि उसमें क्रम का भी ध्यान रखना पड़ता है। लेकिन संचों की संख्या होती है वो क्या होती है, कम होती है। यानी कि उसमें बस हमको डब्बे में बंद करना होता है, आगे पीछे कैसे भी हो, ठीक है। तो इस प्रकार से आप ध्यान रख सकते हैं। अब बात करें फॉर्मूले की, तो देखो n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस आर फैक्टोरियल है, यहाँ पे n फैक्टोरियल अपॉन आर फैक्टोरियल अपॉन n माइनस आर फैक्टोरियल है, ठीक है, ये रहा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, इसकी जो वैल्यू है ना वो हमेशा ज़्यादा होएगी, जबकि इसमें आर फैक्टोरियल का और भाग लग गया तो इसकी वैल्यू हमेशा क्या होगी, कम होगी। इस प्रकार से आप क्रमचय और संचय को देख सकते हैं। बहुत ही अच्छे तरीके से आपको बता दिया है, ठीक है। आगे मिलते हैं आपसे नेक्स्ट प्रश्नावली में क्वेश्चंस के साथ में।